लोगों को बताना चाहता हूं कि खाली निरहुआ हिंदुस्तानी और सपना गवानी लिखे आई, आज यहाँ टोनी भी आए हुए हैं। हमारे अयाज खान भाई कहाँ गए? अच्छा, अगले कार्यक्रम के लिए निकल गए हैं। अयाज खान भी हमारे भैया यहाँ उपस्थित है। तो मैं आज यहाँ आप लोग को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने फिल्म देखी थी नदिया के पार, अमना में आयल बहार भौजी, देखने वाले। तो 3 चरण का चुनाव हो गया और 3 चरण में ही मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये सारे चैनल पे देख लीजिए, सारे टीवी डिबेट में देख लीजिए, सबने कह दिया कि 3 चरण में ही आदरणीय मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो ये जो बाकी 4 चरण बचा है, इसके लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं, हम भी एक और नई फिल्म बना रहे हैं और वो 25 तारीख को बनेगी और उस फिल्म का नाम है 400 के पार। पहले बनल है नदिया के पार और अब बनी 400 के पार। और चुप रहा यार, थोड़ा देर चुप रहा। और देखिए, ये जो फिल्म बन रही है, इसके हीरो हीरोइन आप ही हैं। 25 तारीख के सवेरे नहा धो के हीरो हीरोइन बन के तैयार होकर बूथ पे जाइए लोग, लंबी लाइन लगा के, और आजमगढ़ चमकाना है तो कमल का बटन दबाना है। कहें कि आजमगढ़ कमल खिलत रही तो खाता में पैसा मिलत रही, आजमगढ़ कमल खिलत रही तो मुफ्त में राशन मिलत रही, आजमगढ़ कमल खिलत रही तो 5 लाख रुपया के मुफ्त इलाज गरीबन के मिलत रही। यही आजमगढ़ में 1.5 साल में 12 करोड़ रुपया खाली हम गरीबन का इलाज करेंगे, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से मना के। जब 19 में आप लोगों ने मौका दिया था आदरणीय अखिलेश यादव जी को, लेकिन वो जब 3-3.5 साल में कुछ नहीं कर पाए तो आजमगढ़ छोड़ के चले गए। फिर उनके भाई आए धर्मेंद्र और वो हार के चले गए। लेकिन आप लोग एक सवाल जरूर करिएगा कि मैं 19 में हार गया था तो भी और 22 में जीता तो भी आजमगढ़ रह के सबके सुख दुख में शामिल हो रहा था, आजमगढ़ का काम कर रहा था। और मैं अपने उन भाइयों से पूछना चाहता हूं जो अखिलेश यादव के लिए आजमगढ़ में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, धर्मेंद्र यादव के लिए जान लगाने के लिए तैयार हो गए थे। पूछना चाहता हूं, 22 में चुनाव हारने के बाद एक बार भी आजमगढ़ में दिखाए हैं धर्मेंद्र यादव? किसी के सुख दुख में आए हैं? जिसने मुझे वोट दिया होगा वो भी, जो नहीं दिया वो भी, अगर उसके घर पे कोई हादसा हो गया तो दिनेश लाल यादव उसके घर पहुंचा। अगर कोई आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, तो आपके बीच अगर कोई पहुंचा तो दिनेश लाल यादव पहुंचा। हम लोग वो लोग नहीं है कि जीतेंगे तो भी भाग जाएंगे, हारेंगे तो भी भाग जाएंगे। यही धर्मेंद्र यादव कहते थे, अरे फिल्म वाले हैं, जीत के बम्बई भाग जाएंगे। हम उनके कहने की तो के पता नाम पूरा बम्बई उतार दे आजमगढ़ में। तो मैं आजमगढ़ छोड़ने वाला नहीं हूं। मैंने पूरी मुंबई को ला करके आजमगढ़ में 1.5 साल में 22 फिल्में बनी है। इसी आजमगढ़ में किसी फिल्म सिटी में इतनी फिल्में नहीं बनती होगी जितना आपके आजमगढ़ में बनी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि तय आपको करना है कि क्या आपको ऐसा नेता चाहिए जो सिर्फ चुनाव लड़ने आए, जीते चाहे हारे भाग जाए, आपके सुख दुख में शामिल न हो? क्या ऐसा नेता चाहिए आपको? नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बहुत पहले गाया था कि अब तो चुनाव फिर आ गया नेताजी। अब